और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं भाई, एनडीए वालों चाहे इंडिया वालों, बहन कुमारी मायावती को आगे लगाओ, देश का प्रधानमंत्री बनो। क्या दिक्कत है? आप तो दोनों फेल ही हो, तड़फ रहे हो कि बहन जी की तरफ इशारा भी कर रहे हो। आज हमारी जिला स्तरीय कैडर समीक्षा मीटिंग थी, जिसके अंदर हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी आए थे और उनके साथ हमारे केंद्रीय प्रभारी बेनीवाल जी और कुलदीप बालियान जी विशेष तौर पर ये हमारे आए थे, और साथ में प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सौरकी जी, और पूरी हमारे हरियाणा से और भी हमारे महासचिव मनोज चौधरी जी और सचिव भी आए हैं बहुत सारे, और ज़िले की टीम भी थी यहाँ पे 5 जिलों की, फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, पलवल और मेवात, नूंह। तो ये 5 जिलों की समीक्षा बैठक थी आज। इसमें बहुत कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिला कि हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ने आके इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत भी की और समीक्षा भी ली। तो आपके चैनल के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि कैडर की समीक्षा में अगर हमारे 10,000 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो आने वाले टाइम में जब बहन जी का कोई बड़ा प्रोग्राम होगा, बहन कुमारी मायावती जी का, तो क्या संदेश लाखों आदमियों का जाएगा, वो अपने आप आने वाला वक्त तय कर देगा। आज देश के अंदर जो हालात हैं वो बहुत भयंकर हैं। देश कंगाली की तरफ जा रहा है। जो पैसा है वो गरीबों के हाथों में से निकल कर धन्ना सेठाओं के हाथ में दे दिया जा रहा है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिनसे अंग्रेज़ों को आज़ाद कराया था, उसी तरीके की कंपनी अडानी अंबानी की बन चुकी है, जो कि आज देश को ख़राब करने की तरफ मोदी के इशारे पे, आरएसएस के इशारे पे, धन्ना सेठों के द्वारा एक नई काले आदमियों की ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जा रही है, जो देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। हम आपके चैनल से यही कहना चाहेंगे कि देशवासियों, संभल जाओ, वक्त है, संभल जाओ, वरना जब वक्त निकल जाता है तो फिर पछतावा होता है। बहुत मुश्किल से देश को आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को अगर कायम रखना है तो ऐसी पार्टियों को आगे लेके आओ जो संविधान से प्यार करती हैं, संविधान से मोहब्बत करती हैं, जो संविधान को तोड़ना चाहती हैं, कमज़ोर करना चाहती हैं। उनको धक्का मार के सत्ता से बाहर करो। जो मेरे संज्ञान में है, एक तो ये चाहते हैं कि सत्ता जो इन्होंने 29 में बढ़ाने थे, एमएलए और एमपी बढ़ाने थे, वो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। और उससे बड़ी बात, इन्होंने हो सकता है ये जो 4 राज्यों के अंदर चुनाव है, इसके साथ ये चुनाव लोकसभा का भी करा दे, क्योंकि इनको बहुत डर लग रहा है कि ये 4 राज्यों का जो चुनाव है ये इनके विपक्ष में ना चला जाए। तो उसको संभालने के लिए ये जल्दबाजी में लोकसभा का भी ये चुनाव कराने के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है जिसको ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कमज़ोर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इतना कमज़ोर कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जब सत्ता में से ही लोग इलेक्शन कमीशन के अंदर चले जाएंगे, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो जज हैं वो अगर हमारे जाने से रोके जाएंगे, तो फिर सत्ता परिवर्तन कैसे हो पाएगा संभव? ये तो डिक्टेटरशिप की तरफ देश जा रहा है। जब वो इलेक्शन कमीशन को भी अपनी तरफ कंट्रोल कर रहे हैं, 3 में से 2 अपने ले रहे हैं। अब जब 3 में से 2 अपने होंगे इसके बीजेपी के, तो जरूरी सी बात है इलेक्शन कमीशन इनकी मुट्ठी में आ गया। तो ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं, पर देश जाग चुका है। और आप जैसे चैनल वाले देश को जगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर के एक संगठन बनाया है इंडिया और भारत के ऊपर भी काफ़ी उठापटक चल रही है, तो क्या बहुजन समाज पार्टी इंडिया में शामिल होगी या नहीं होगी? इसका जवाब और दें। सर, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बहन जी का जो आदेश है उन्होंने साफ कह दिया है कि दोनों पार्टियाँ इंडिया के अंदर हैं चाहे एनडीए के अंदर हैं, वो दोनों का अगर पिछोकड़ देखा जाएगा तो दोनों का ही बहुत खतरनाक है। तो इसलिए अभी हम गठबंधन की तरफ, हमारे राष्ट्रीय नेता का कोई इस तरह का आदेश नहीं है कि हम इधर जाएंगे इंडिया की तरफ या एनडीए की तरफ, क्योंकि दोनों ही खतरनाक है। लेकिन इतना ज़रूर मैं कह देना चाहता हूँ कि बहन जी बहुत समझदार हैं, सही वक्त पे सही निर्णय लेना जानती हैं। उन्होंने दोनों को बराबर पलड़े में तोल दिया है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, भाई एनडीए वालों चाहे इंडिया वालों, बहन कुमारी मायावती को आगे लगाओ, देश का प्रधानमंत्री बनो। क्या दिक्कत है? आप तो दोनों फेल ही हो, तड़फ रहे हो कि बहन जी की तरफ इशारा भी कर रहे हो, लेकिन हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं। जब तक हमें कोई अच्छी गिफ्ट हमारे बहुजन समाज को नहीं मिलेगी, तब तक बहन जी ने सही टाइम पे सही निर्णय जो भी लेना है, हम उसके साथ हैं।